हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जो हिंदी होती है वो होती है शुष्क एवं बारानी कृषि। रेनफेड रेनफेड मीन्स होता है बारानी और ड्राईलैंड मीन्स होता है शुष्क। तो इसकी जो हिंदी होती है वो होती है शुष्क एवं बारानी कृषि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राईलैंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मीन्स होता है शुष्क भूमि कृषि। यानी शुष्क भूमि कृषि का मतलब होता है ऐसी खेती से जो पूरी तरह वर्षा पर आधारित होती है। यानी ऐसी खेती में हम लोग सिंचाई जल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें वर्षा से जो जल प्राप्त होता है उसी के द्वारा हमारी फसल जो है अपना जीवन काल पूरा करती है। यानी इसमें सिंचाई जल जो है नहीं होता है, जिसमें हम लोग पूरी तरह से वर्षा पर आधारित होते हैं। वर्षा के अधीन जो खेती होती है उसे कहते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। वार्षिक वर्षा के आधार पर शुष्क भूमि कृषि को यानी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग का मतलब होता है शुष्क खेती। दूसरा है ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब होता है शुष्क भूमि खेती। तीसरा है रेनफेड फार्मिंग। तो रेनफेड फार्मिंग का जो हिंदी होता है वो होता है वर्षाधीन खेती। ड्राईलैंड फार्मिंग 3 प्रकार की होती है, शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती और वर्षाधीन खेती। जो ड्राईलैंड फार्मिंग होती है उसका पहला प्रकार है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग की हिंदी होती है शुष्क खेती। शुष्क खेती क्या है? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है वहाँ पर शुष्क खेती अपनाई जाती है। यानी वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में फसल का नष्ट होना जो है वो सामान्य है। नमी के अभाव में फसल जो है इन क्षेत्रों में नष्ट हो जाती है, ये बहुत ही पॉपुलर है। और इन क्षेत्रों में नमी संरक्षण के तरीके अपनाकर खेती की जाती है। यानी जो मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस होती हैं उनको अपनाया जाता है और नमी को संरक्षण करके खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु मतलब कि एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब है ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग यानी शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर होती है। ड्राईलैंड फार्मिंग में वार्षिक वर्षा जो है वो 750 से 1150 मिलीमीटर होती है और यहाँ पर जो है शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर होती है वहाँ पर शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है। और इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट होने की संभावना जो है कम होती है, क्योंकि यहाँ पर नमी जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर फसल के नष्ट होने की संभावना नमी के अभाव में कम होती है। लेकिन नमी संरक्षण के तरीकों को अपना कर खेती की जाती है और इन क्षेत्रों में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यानी सेमी एरिड क्लाइमेट पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी जो है नमी संरक्षण के तरीके अपनाए जाते हैं। अगला है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग मीन्स वर्षा के अधीन खेती, वर्षाधीन खेती। यानी यहाँ पर जो है पर्याप्त वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है, 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पर फसलों की खेती करना जो है रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। यानी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर रेनफेड फार्मिंग होती है। इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट नहीं होती है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नमी होती है लेकिन जल निकास अपनाया जाता है। यहाँ पर जो वर्षा जो है वो अधिक हो जाती है, जब खेतों में जल भराव हो जाता है तो जल निकास भी अपनाया जाता है। और इन क्षेत्रों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु मीन्स ह्यूमिड क्लाइमेट पाई जाती है। अब अगला है ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में अंतर। यानी कि शुष्क खेती और शुष्क भूमि खेती और वर्षा आधारित खेती में अंतर क्या होता है। तो जो शुष्क खेती होती है वहाँ पर जो रेनफॉल होती है यानी वार्षिक वर्षा
यानी रेनफॉल पर एनम वार्षिक वर्षा हर साल जो है कितने मिलीमीटर होती है, तो ड्राई फार्मिंग में जो है 750 मिलीमीटर से कम होती है, और जो ड्राईलैंड फार्मिंग होती है वहाँ पर 750 से 1150 मिलीमीटर होती है, और जो रेनफेड फार्मिंग होती है उसमें 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है। अगला है मॉइस्चर अवेलेबल। तो यहाँ पर जो है ड्राई फार्मिंग में तीव्र कमी होती है, नमी की तीव्र कमी होती है, और ड्राईलैंड फार्मिंग में नमी की कमी होती है, यानी थोड़ी बहुत कमी होती है, और यहाँ पर पर्याप्त नमी होती है, यानी रेनफेड फार्मिंग में जो है नमी पर्याप्त होती है। अगला है क्रॉप ग्रोइंग सीज़न, यानी कि कितने दिनों में जो है यहाँ पर फसल उगाई जाती है, तो यहाँ पर ड्राई फार्मिंग में 75 दिन से कम होती है, लेस देन 75 डेज, और ड्राईलैंड फार्मिंग में 75 से 120 दिन के अंदर जो है फसल ली जाती है। और लास्ट है रेनफेड फार्मिंग। तो रेनफेड फार्मिंग में जो है जो क्रॉप ग्रोइंग सीज़न होता है, यानी फसल उगाने के दिन होते हैं, वो 120 दिन होता है, 120 दिन। अगला है भारत में शुष्क भूमि कृषि में समस्याएं, यानी कि भारत में जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। पहला है वर्षा का अपर्याप्त और असमान वितरण, यानी कि हमारे भारत देश में जो है वो वर्षा का अपर्याप्त और असमान वितरण है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा वर्षा हो जाती है और कहीं पर कम वर्षा हो जाती है। अगला है मानसून का जल्दी आना। हमारे भारत देश में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है, कभी कभी मानसून जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है। मानसून जो है कभी कभी 15 जून से पहले आ जाता है और कभी कभी जो है लेट आ जाता है। तो हमारी फसलों की जो बुआई होती है, अगर मानसून जल्दी आ जाता है तो हमारी फसलों की बुआई जो है लेट हो जाती है। और अगला है मानसून का देर से आना। तो जब मानसून देर से आता है तब भी हमारी फसलों की बुआई जो है वो देर से हो जाती है, और अगर हम फसल को बोए रहते हैं तो वहाँ पर अंकुरण जो है वो भी प्रभावित होता है। अगला है लंबे समय तक सूखा पड़ना। तो जब लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है तो हमारी फसलें जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं, सूख जाती हैं। अगला है मृदा की कम जल धारण क्षमता, यानी जहाँ जहाँ पर जो है मृदा की कम जल धारण क्षमता है, मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम है, तो वहाँ पर भी जो है शुष्क भूमि कृषि में समस्याएं आती हैं। और लास्ट है 6वां नंबर कि मृदा की कम उर्वरता। तो मृदा की कम उर्वरता जो है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे भारत देश में कम उर्वर मृदा पाई जाती है, और जिसके कारण कि यहाँ पर पौधों को न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं मिल पाते हैं, तो हमारी फसल जो है ठीक से नहीं उग पाती है। तो शुष्क भूमि कृषि यानी कि रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, और ड्राई फार्मिंग क्या है, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या है, और रेनफेड फार्मिंग क्या है, और ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में अंतर, और भारत में शुष्क भूमि कृषि में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, और ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में अंतर, और भारत में शुष्क भूमि कृषि में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।